कांग्रेस ने अत्याचार किए, उनको पीटा गया, उनके करंट लगाया गया, जिस तरह से उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ऐसे ही अपने सचिन जी को लगता है कि मैं भी नेता बन सकता हूं कि 5 साल मेहनत तो मैंने की और ये आ गए, तो ये कैसे है, क्यों नहीं आ गए। आप ये देखिए कि जो इतनी लंबी भाग्य रेखा लेकर के आया है और 15 साल तक चीफ मिनिस्टर है, वो 2 महीने के आपके आंदोलनों से कोई हिल जाएगा क्या। जी, हनुमान बेनीवाल जैसे एक नेता और हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो आजकल पार्टी से खफा खफा दिखाई देते हैं। नहीं, पार्टी से खफा नहीं है, सरकार से मान लीजिए। किरोड़ी लाल जी तो बहुत अच्छे नेता है, सारे नेता ऐसे मतलब मुझे बहुत जवाब देने से मुझे बहुत प्रिय है। आपका भी एक बयान आया था बीते दिनों। मैं कह रहा हूं मेरे को बहुत प्रिय है वो। किरोड़ी लाल जी जैसे नेता किसी समाज में सदियों में पैदा होते हैं। मैंने इनको 40 साल तक लगातार संघर्ष करते हुए न जाने कितनी कवरेज की है। किरोड़ी लाल जी को अगर किसी बात का गुस्सा भी होता है तो उसको समझा जाना चाहिए, उस दर्द को। अग्रेसिव नेता हैं, इसलिए एग्रेसिव है, उनको कांग्रेस ने एग्रेसिव बना दिया। इमरजेंसी के अंदर जिस तरह डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा पर कांग्रेस ने अत्याचार किए, उनको पीटा गया, उनके करंट लगाया गया, जिस तरह से उनका इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तो एक व्यक्ति सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। और इतना बड़ा समाज अपना सबसे बड़ा नेता मान करके जिसका चेहरा देखता रहा है दशकों तक, उस आदमी की भूमिका में हम जाकर के देखें। आप ये देखिए कि जगमोहन जी, उनके सगे छोटे भाई, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आज किरोड़ी लाल जी के कोई नाखून को भी तकलीफ हो जाए तो वही डोसा हिलने लग जाएगा। तो चुनाव के जीत हार, इसके कई तरह के गणित, कई लोग कहते हैं हराने में पार्टी का ही रोल था। कोई पार्टी क्यों हराना चाहेगी जब उसके पास जिताने का विकल्प है। पार्टी को अगर हराना ही होता तो टिकट ही क्यों देती। और हार और जीत भगवान के हाथ में। लोग कहते तो ये भी है कि सड़कों पे आंदोलन करे किरोड़ी लाल। आप कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी कहा था सड़कों पे आंदोलन करे किरोड़ी लाल, सर्दी में ठिठोरे किरोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल। सचिन जी भी यही कहते थे कि 5 साल मेहनत तो मैंने की और ये आ गए, तो ये कैसे है, क्यों नहीं आ गए। आप ये देखिए कि जो इतनी लंबी भाग्य रेखा लेकर के आया है और 15 साल तक चीफ मिनिस्टर है, वो 2 महीने के आपके आंदोलनों से कोई हिल जाएगा क्या। अब अशोक गहलोत जी के लिए कह रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत जी के लिए कह रहा हूं। जब अशोक गहलोत जी बने थे तो वैसे ही बने थे, उस समय वो नेता नहीं थे जी। ऐसे ही अपने सचिन जी को लगता है कि मैं भी नेता बन सकता हूं। उनको ये नहीं पता भैरव सिंह जी को नेता बनने में 50 वर्ष 40 वर्ष तक एक एक गांव ये सब किए हैं। ये भजनलाल जी 20-22 वर्ष से लगातार हर व्यक्ति के महामंत्री के रूप में गांव गांव छाना हुआ है। तो इसलिए राजस्थान को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें ईमानदार, परिश्रमी और जो जनता के हित में हमसे संभव हो वो करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जी।